क्या तुम वाकई चाहते हो कि ये मैं करूं या फिर तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है इसलिए कह रहे हो? मजबूर हूं और कोई चारा नहीं, क्या करूं मैं? अरे सुन, मजाक कर रहा हूं। जाहिर है कि आई बिलीव यू यार। चलो निकालो ये शीशा यहां से। चलो एफसून, एफसून मेरी तरफ देखो, तुम कर सकती हो, ठीक है? खुद पे यकीन रखो। ये तुम्हारे लिए मामूली सा ऑपरेशन है, तुम्हें तो सर्जरी भी नहीं करनी, बस सिर्फ शीशा निकाल कर टांग के लगाने हैं। हम मिलकर करेंगे इसे, चलो। लेकिन हाँ, पहले इस जगह को सुन कर दो प्लीज, ताकि दर्द से बेहोश ना हो जाऊं। हाँ, क्या पता ये शीशा नस में घुस गया हो। अगर नस में घुस गया होगा तो देख लेंगे बाद में, ठीक है? बस काफी है, चलो अब निकालते हैं इसे। चलो निकाल रही हूँ इसे। ठीक है। नस में नहीं घुसा था, अल्लाह का शुक्र है। कमाल कर दिया तुमने, कहा था ना मैंने। चलो अब टांके लगाओ, बस टांके लगाओ, समझो हो गया। एफ सुन, जल्दी करो, शाबाश। मैं प्लास्टिक के टांके लगाऊंगी ताकि निशान ना रह जाए। एफ सुन, अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो इंतजार कर सकता हूँ। नहीं, हम वेट नहीं कर सकते, मैं इसे अभी कर देती हूँ। बहुत खूबसूरत टांके लगाती हो। अगर ये नहीं चाहते कि मैं गिर के बेहोश हो जाऊं तो प्लीज चुप रहो। अच्छा ठीक है, चुप हूँ मैं, चुप हूँ। तुम ठीक हो? तुम बताओ, तुम ठीक हो क्या? सर पे चोट लगी है तुम्हारे, कंधे में शीशा घुस गया और मुझसे पूछ रहे हो। अभी तो बहुत कुछ करना है हमें। ये सर्जन कहाँ रह गया आखिर? मुझे संभालने वाला बेहतरीन सर्जन तो यहाँ है, तो अब मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं। चलो चलो, अब खत्म करो ये काम। हो गया, शुक्र है, मुकम्मल हो गया। कैसा, तो बताइए ना मिस्टर, कैसा काम किया है मैंने? कैसा काम किया? जबरदस्त एफसून, तुम्हारी मेहनत को सलाम। एफसून, जरा करीब आओ, मुझे तुम्हारे कान में कुछ कहना है। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। तो चलो फिर मैं चलती हूँ। वैसे भी अभी तो बहुत कुछ करना है, फिल्म बनेगी, सीटी स्कैन देखना है। चलो मैं जा रही हूँ फिर। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो यार? बीमार होना इतना बोरिंग है जो मुझे अकेला छोड़ दोगी? मिस्टर आमिर, कैसा लगा आपको? जब लोगों को चीर फाड़ कर रहे होते हो तो मजा आता है ना? अब मैं जरा अंदर जाकर टीम को तेज करती हूँ ताकि काम फौरन शुरू करें। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पिछले दिनों ये खरीदा था आपसे, तो अब ये वापस करवाना है। ठीक है, क्या आप मुझे रसीद दिखा सकती हैं? 1 मिनट।
ये तो इस्तेमाल शुदा है। हाँ, 2-3 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने इसे इस्तेमाल नहीं किया होता तब मैं आपसे ये ले लेती। देखें, आप समझ नहीं रही हैं, मुझे ये वापस करना ही होगा। मैंने ये बहुत महंगा खरीदा था, 8 महीने की तनख्वाह पर भरोसा करके। अब मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कैसे अदायगी करूंगी? मैं 20 साल से ये काम कर रही हूँ। न जाने दिन में कितनी लड़कियाँ आप ही की तरह आती हैं। पहले तो एक महंगे ब्रांड का बैग लो और उसके बाद कोई बहाना करके वापस कर दो ताकि कोई नया बैग ले सके। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये बैग नहीं खरीदना चाहिए था, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप नहीं समझ रही, प्लीज। अगर आपके लिए इतना ही महंगा था तो आपने खरीदा क्यों? ये वापस नहीं होगा। ये लीजिए आपकी रसीद, आप जा सकती हैं। बकर, बकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ? काम ही है, मैं और किस लिए आऊंगा यहाँ डॉक्टर? पिछली बार तुमने हमारी पिक्चर्स ली थी और मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, याद है ना तुम्हें? ओहो, दामाद साहब भी यहाँ पर हैं। दामाद मत कहो और तस्वीरें मत खींचो वरना थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। बकर, खुश आमदीद, कैसे हो? गेट वेल सून सर। थैंक यू सो मच बकर। मैं कह रही हूँ मत खींचो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगी। और हाँ, वापस नहीं मिलेगा तुम्हें। निकलो, कहा ना मत खींचो। आमिर, तुम क्यों हंस रहे हो? मत हंसो, तुम भी मत हंसो। एफसून, तुम कहाँ थी यार? बोरियत से हाँ, मर रहा तो था तुम मैं। दोबारा से नखरे करने लग गए हो। इसका मतलब है तुम ठीक हो रहे हो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साफ कपड़े लेकर आई हूँ। हाँ, वैसे खुशखबरी है, वो गुंडे पुलिस ने पकड़ लिए हैं। एक और आदमी को उसके घर से भी ले गए। अब हम बिल्कुल सेफ हैं। अच्छा हुआ उनके साथ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, शुक्र है। खैर, तुम्हारे टेस्ट आ चुके हैं, अब दिमाग का MRI भी आने वाला है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, कोई अंदरूनी चोट बिल्कुल भी नहीं है। जानता हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब वो नहीं था आमिर। मैं मतलब समझ गया, चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? घर, अब बस बहुत रुक गए हम, चलो यहाँ से। बकवास मत करो आमिर, तुम्हें आराम करना है, यहीं बैठे रहो। पता नहीं कितनी कॉल्स की होंगी जानान ने, मुझे कल के पेशेंट्स को भी तरतीब देना है। मेरा फोन कहाँ है? ये लो, मेरे पास है। अच्छा देखो, हॉस्पिटल जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, समझ गए? तुम घर पर आराम करोगे। ठीक है, समझ गया। अच्छा ठीक है, हिलो मत। अच्छा ठीक है, तुम ही देख लो। तुम्हारी अम्मी की एक्चुअली 67 मिस्ड कॉल्स हैं। उनको मैसेज लिखो, मैं निकल चुका हूँ। कह दो कि रास्ते में हूँ और बहुत जल्द आ रहा हूँ। और अब हम निकलते हैं यहाँ से, चलो। बकवास नहीं करो, तुम्हें आराम करना है, यहीं बैठे रहो। बैठ जाओ, आराम करो। उठना मना है तुम्हें, बिल्कुल नहीं उठना। या अल्लाह, पता नहीं कितना हिलते हो तुम। अब बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कैसे मालूम हुआ हादसे का? अरे बेटी, न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे अंतिब को मालूम है इस हादसे का। गांव वाले बाहर खड़े हैं, आमिर साहब को देखने के लिए आए हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? लोगों को मालूम कैसे हुआ इस हादसे के बारे में? कैसे मालूम हुआ? ये देखो तुम। एफसून अरमान अपने मंगेतर आमिर दमीर खान के साथ हादसे का शिकार हो गई। आमिर दमीर खान की हालत तशवीशनाक है। लेकिन ये तस्वीर कहाँ से? इन्हें कैसे पता चला यार? बकर ने खींची है ये पिक्चर्स, उसने फिर से खबर बना ली है। बाबा जान, ये लीजिए। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? लोकल अखबार है बस। क्या? मैं ठीक हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक धमाकेदार खबर है, लेकिन किसी को भी पता न चले कि ये बात तुम्हें मैंने बताई है। समझ आ रही है ना मेरी बात? तुम्हें पिक्चर भेज रही हूँ, देखो। ओके, ठीक है, बाय। आ जाएं। तुम्हारा ब्रेन MRI बिल्कुल क्लियर आया है। तुम्हें यकीन है अफसून? ऑफ कोर्स यकीन है आमिर, ये कैसा सवाल है? समझ गया, ठीक है। तो फिर तुम चेंज कर लो। देखो, ये लाई हूँ और ये भी है। तुम कौन सा पहनना चाहोगे? तुम चूज कर लो। ब्लू वाला अच्छा है। ब्लू अच्छा लगता है तुम पे। मैं पहना दूं तुम्हें? तुम खुद नहीं पहन सकते ना, मैं ही पहना देती हूँ। आराम से। कहीं तुम्हारे बाबा ना देख लें। आमिर, बात सुनो। तुम बीमार हो इसलिए तुमसे नरमी से बात कर रही हूँ।
वरना तुम तो मेरे हाथों गए थे। मेरे बाबा इस वक्त लोगों से मंगनी की मुबारकबाद और दामाद के लिए नेक तमन्नाएं वसूल कर रहे हैं। मुझे क्या पता था इतना बड़ा मसला बन जाएगा। अगर इस्तांबुल में होता तो एक एक दावत देकर मुबारकबाद ले लेता। मिस्टर आमिर, ये गाजियानतिप है। यहाँ सबको गॉसिप में दिलचस्पी होती है और इस वक्त मेरी मंगनी सबसे बड़ी गॉसिप है। बात सुनो मेरी, तुम फिर भी मुझे ज्यादा नाराज नहीं लग रही। कोई बात है जो तुम छुपा रही हो? बाबा, मैंने बताया था ना कि बाबा को ड्रिंकिंग का इशू है और अंदाजा हो गया होगा वो ज्यादा सोशल इंसान भी नहीं है। मगर जब से हमारी मंगनी की खबर आई वो बहुत खुश हैं, लोगों से बात करने लगे हैं, मिलने जुलने लगे हैं और हमारे आने के बाद से ड्रिंक भी नहीं की उन्होंने। तो इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकी। समझ गया। अगर उन्हें ये सब पता चल गया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। वैसे भी वो तुम्हें कबाब वाला समझ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं परवीन साहबा के साथ काम करी हूँ तो वो मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या कहोगी, कैसे वजाहत दोगी तुम उन्हें? बस ये कहूंगी कि मैं किसी कबाब वाले की मंगेतर नहीं हूँ। देखो, मुझे लगता है तुम बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही हो। सिर्फ इतना ही तो है कि हम यहाँ के एक लोकल अखबार में छपे हैं। ये मामला इससे आगे नहीं जाएगा, समझ लो। हेलो महानूर। हाँ एफसून, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो तुम्हें? तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया है क्या? खैरियत तो है सब? हम ठीक है महानूर। बस थोड़ी देर में हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर बहुत जल्द हम लोग इस्तांबुल आ जाएंगे। ओह शुक्र है शुक्र है। वो ठीक है, अस्पताल से निकल चुके हैं, अब एयरपोर्ट जा रहे हैं। वो परवीन साहिबा तो मुझे बहुत गुस्से में लग रही हैं। उनसे कहो मुझे बार बार फोन ना करें, मैं कॉल नहीं उठा रही। ठीक है, बता दो तुम्हें वैसे एक्सीडेंट की खबर कैसे पता चली महानूर? यार क्या बताऊं तुम्हें, तमाम सोसाइटी मैगजीन्स तुम लोगों की बातें कर रही हैं, तुम लोग वायरल हो गए हो। और हाँ, साथ में मंगेतर भी लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गई। बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सी यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। चलो लेट्स गो, चलते हैं। अल्लाह से बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, शुक्रिया। क्या जी। तुम लोग जा रहे हो? बाबा जान, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, ये मैंने बकर से लिया था उसे तंग करने के लिए, लेकिन आप उसे वापस दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, समझ गया हूं मैं। अब वो कैसा है? जी पहले से बेहतर है, मजीद बेहतर हो जाएगा। बस थोड़ा सा घर पर आराम करेगा। सच कहूँ तो सालों बाद जिंदगी में पहली बार मुझे खुशी मिली है। आमिर बहुत ही माकूल लड़का है। शाबाश बेटी। बाबा जान देखिए, मेरा और आमिर का ऐसा कोई भी देखो बेटी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। कितनी अहमियत देती हो तुम उसे, कितना पसंद करती हो, सब जाहिर है। मैं ये भी जानता हूँ तुम वापस जाना चाहती हो उसके साथ, और ये भी जानता हूँ अपनी जिंदगी बनाना चाहती हो। फिक्र न करो, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा जान, मेरा और आमिर का शादी का कोई इरादा नहीं है। वो सब तो हमने बस ऐसे ही कह दिया था, बस ऐसे। देखो बेटा, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा से मेरे साथ ईमानदार रही हो, मैं जानता हूँ। अब अपने आप से भी ईमानदार बनो। तुम्हारी माँ कभी ये ना कर सकी, और देखो नतीजा सामने है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारो जिसमें ना कोई झूठ हो, ना कोई राज। उसकी तरफ देखो, जैसे उसकी नजरें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही हो बेटी। नहीं बाबा, वो मुझे ऐसे देख रहा है क्योंकि मैंने उसकी देखभाल की है, बस इसीलिए। हाँ, बिल्कुल यही वजह होगी। आमिर तुम काफी देर से खड़े हो, चलो चलते हैं, तुम आराम कर लो, ठीक है? फरीद साहब, अल्लाह सेहत दे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और मेहमान नवाजी के लिए भी शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, जब जी चाहे आ जाओ। वैसे भी जल्द दोबारा मुलाकात होगी। शायद मैं भी इस्तांबुल आ जाऊं। क्या वाकई में? बाबा आप प्लीज वहाँ पर बगैर बताए मत आइएगा। यानी मेरा मतलब है कि वहाँ पर काम पे बहुत ज्यादा मसरूफ होती हूँ मैं। तो ऐसा ना हो कि मैं आपको अच्छी तरह वेलकम ना कर पाऊँ, फिर मुझे अफसोस होगा। इसलिए आप मुझे पहले से बताइएगा ताकि मैं इंतजाम कर लूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है बाबा जान। सर मैं आपको लेने आया हूँ, गाड़ी तैयार है। हमने तो गाड़ी मंगवाई ही नहीं थी। परवीन साहिबा ने भेजी है। हाँ। ये परवीन साहिबा कौन है? परवीन साहिबा मेरे रेस्टोरेंट की पार्टनर हैं दरअसल। वही कबाब रेस्टोरेंट। बहुत शुक्रिया उनका। हाँ शुक्रिया। चलो अब चलते हैं। तो ठीक है फिर बाबा जान, हम चलते हैं। जाओ बेटा, खैरियत के साथ जाओ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू बाबा। आई लव यू। फिर मिलते हैं बेटा, खैरियत से जाओ। शुक्रिया। आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आओ। तुम बैठो पहले।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से। हेलो, ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत डर गया था। देखो, बात सुनो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ये बताओ एफसून तुम्हारे साथ है ना? अच्छा, जैसे ही घर पहुंचो मुझे फौरन फोन करना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। बात हो गई मेरी, वो ठीक है, रास्ते में आ रहे हैं। शुक्र है, खुशी हुई भाई। अपने भाई को फोन करो, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें लगता है मैंने नहीं किया होगा, मगर उन्होंने नहीं उठाया। जान, वो बंदा ऑपरेशन में था, फोन कैसे उठाता? तो आपका कैसे उठा लिया फिर? छोड़े इसे, आप लोग मत पड़े इस सब में, रहने दें बस। अच्छा, ये मंगनी की क्या खबर है? बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर और एफसून मुमकिन ही नहीं। मेरे भाई में किसी औरत को तो क्या, किसी इंसान तक कुछ आने की सलाहियत नहीं है, बता रहा हूँ मैं। काश कि मैं तुम्हें समझा सकता कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। रहने दीजिए, सब पता है मुझे उन्हें कितना प्यार है मुझसे। हाँ, खाया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? सलाम बच्चों। मैंने आमिर से बात की है, वो लोग रास्ते में हैं, बस आने वाले हैं। जब खबर सुनी तो घबरा गया मैं। मत पूछो, हम भी बहुत घबरा गए थे। तुम लोग कैसे हो? हम ठीक हैं। अदीब बेटा, जो कुछ हुआ उसकी डिटेल जी, सेंड मैं कर भेजता दो। हूँ। तुम जानते हो ना मेरा और आमिर का। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया, खुश रहो। हाँ जान, हाँ तुमसे मुझे अकेले में बात करनी है। अदीब, अच्छा। एक ठंडा सोडा भिजवा दो। जी जरूर। चलो। इस कैफे की सबसे अच्छी बात यही है कि सारे अहम वाकयात मेरी आंखों के सामने होते हैं। अदीब भाई, एक बात बताएं, क्या ये जगह आप वाकई बंद कर रहे हैं? हाँ, बंद ही कर रहे हैं, और कोई चारा भी तो नहीं। तुम्हें क्या कोई काम मिला? कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन अब तक कोई काम नहीं मिला। आजकल के दौर में काम मिलना आसान नहीं। चलो खैर, मैं अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ रुको, वेट करो। अच्छा, वाह वाह, कसम से मिस्टर आमिर, आप तो बहुत लकी निकले। यहाँ पर कोई फोटोग्राफर तुम्हारा वेट नहीं कर रहा। अच्छा, लाइफ में पहली बार किसी औरत ने मेरे लिए दरवाजा खोला है। सिर्फ जुर्म के एहसास की वजह से। क्यों, तुमने ऐसा क्या किया है? उफ आमिर, तुम ठीक हो ना? ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। बहुत याद कर रहा था अपना घर। अजीब बात है, लेकिन मुझे भी याद आया। हाँ, अंतिम से आकर मेरे घर की याद आ रही है तो जरूर बड़ी तब्दीली आई है। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? एफसून, आमिर, वो हादसा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एफसून, देखो कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ठीक हैं, समझ आई? अगर तुम्हें ब्रेन हैमेज हो जाता, अगर वो शीशा तुम्हारे दिल को चीर देता, तुम अपना हाथ इस्तेमाल न कर तुम्हें पाते भी तो फिर? कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। एफसून, रिलैक्स रहो, ओके? हम दोनों जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, अपने घर में हैं, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? चलो, खुद को इल्जाम देना बंद करो, समझ आई? ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से हम माफिया के चक्कर में पड़ गए, सड़कों पे मारे मारे फिरे। आमिर, मैं वाकई माफी चाहती हूँ तुमसे। आई एम रियली सॉरी। हाँ बिल्कुल, तुमने लाइफ में मुझे वो कुछ दिखा दिया जो मैंने कभी नहीं देखा था, सच कह रहा हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी भी बहुत सादा और बेरंग थी। सादगी अच्छी चीज है, वाकई अच्छी चीज है। छोड़ो, मेरे बारे में मत सोचो। आ जाओ, आ जाओ, मेरा सहारा ले लो। आ जाओ, आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ। अरे मैं ठीक हूँ यार, ठीक हूँ। आमिर, आ जाओ। तुम फिलहाल रेस्ट करो, यहाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, आराम करो। फिक्र मत करो। आराम से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता बैठो, आहिस्ता आहिस्ता, ध्यान से, ऐसे। तुम आराम से बैठे हो ना? हाँ, ध्यान से, ऐसे, ऐसे पाँव रखो, ऐसे, हाँ।
मैं ठीक हूँ अफसून, ठीक हूँ, परेशान मत नहीं हो। आमिर, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तुम्हें अपना हाथ ऐसे मूव नहीं करना चाहिए। तुम्हें भूख लग रही है क्या? मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूंगी। कबाब, सूप, क्या खाना चाहते हो बताओ। अफसून, अब तुम भी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। देखो मेरा हाथ तो ठीक है, मैं खुद भी ऑर्डर दे सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहती हूँ बस। अफसून साहिबा, मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे। उन सितारों को देखना, ट्रक के पीछे बैठकर सेब खाना मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, चलो। अल्लाह हमसे अल्लाह, मिलना, क्यों ज्यादा चिल्ला रही हिलना हो? मत, जरा ठीक है? ऐसा बोलो। आमिर, आराम से, वो घबरा जाएंगे। बेटा, अरे बच्चों तुम कैसे हो? अरे मेरे बच्चे, आराम से, हाँ, ठीक रिलैक्स हो हूँ, ठीक जाओ। हूँ। क्यों खुद को परेशान काया, कर मैं रही हो? कैसे रिलैक्स रह सकती हूँ? जब तक मैं अपने बेटे को ठीक गले है, नहीं देख लगा लूं, लो, मैं तुम्हारी रिलैक्स बेटी नहीं को हो कुछ सकती। ठीक है। रिलैक्स रहे हम। बेटा, तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या करती? घर में आराम से बैठी रहती? नहीं हो सकता। कैसे अरे हुआ कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट, ठीक बताओ है। मुझे। बताने को कुछ नहीं। देखिए अफसून ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, हम दोनों खैरियत से हैं। ठीक है, आप रिलैक्स शुक्र रहे। है, खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। बेटा, तुमने तो डरा दिया था, हम तो समझे थे। यानी चलो, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। शुक्रिया। भाई, गेट वेल सून। वो हम खाने का ऑर्डर करने वाले थे, कबाब मंगवाने थे हम लोगों को। क्या आप लोग खाएंगे? मैं ऑर्डर कर दूं आप लोगों के लिए? मैं खाऊंगा, हाँ। ठीक है। आप लोग? बेटा, नहीं बेटा, शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया अफसून बेटी, मगर इस वक्त हमें भूख नहीं लगी। खाना घर में तैयार हो रहा है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम्हें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी मंगनी की खबर आज के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में छपी हुई है। सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मुबारक हो तुम दोनों को। हाँ, वो कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी ये चीजें पसंद नहीं है, मैं जानती हूँ। खैर तुम ठीक हो, बस यही काफी है। वो इन बातों में रखा क्या है? तुम दोनों आ गए, हमारे लिए बस यही काफी है। आमिर, तुम सब घर वाले यहाँ आराम से बैठो, मैं ऊपर जा रही हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। अफसून, तुम भी रुक जाती, साथ खा लेते। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं। अफसून, तुम अभी तक फैक्ट्री नहीं आई बेटा, कल जरूर आना। जी बहुत खुशी होगी काया साहब, मैं कल जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारा इंतजार रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, सी यू जान। खुदा हाफिज। काया, तुम जरा देख लो ताकि मेरा दिल मुतमईन हो क्या जाए। देखूं मैं? अपने बेटे को। अरे सबा, मैं क्या देखूंगा आमिर को? ये तो खुद एक डॉक्टर है और अफसून भी डॉक्टर है। यहाँ तो जिसको भी छू लो वो डॉक्टर निकलता है, फिर तो फिर भी मैं क्या अगर एक देखूं? नजर देख लेते तो क्या होता? देख लिया, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है हमारा बेटा। यानी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इससे बुरी नजर से बचाए। मैंने कहा था ना तुमसे कि खड़े मत होना पे। मेरी बात क्यों नहीं मानते हो तुम यार? आ रही हूँ, आ रही हूँ। हेलो, आमिर से मिलने आई थी, सोचा तुम्हारी खैरियत भी पूछ लूं। शुक्रिया। कैसी हो? कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अंदर आ जाऊं? बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे तो लगा था तुम लोग अदाना में होगे, गाजियाबाद कैसे चले गए? बहुत लंबी कहानी है। जिस पेशेंट के पास गए थे उसने कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी और इसलिए हमें आंतिप यानी फार्म हाउस जाना पड़ गया। एक रात वहीं गुजारी। बाबा कैसे हैं तुम्हारे? ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, मैं फिक्र करती हूँ उनकी, चाहे तुम मानो ना मानो, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे बाबा की खैरियत की फिक्र रहती है, क्योंकि मैं अभी भी उससे बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो फिक्र होती है आपको? अब भी आप उन्हें अहमियत देती हैं? हाँ वाकई।
ऐसे शख्स को जिसे वो अहमियत देता हो, मोहब्बत करता हो, छोड़ देता है क्या? छोड़ देता है। अगर वो शख्स उससे उसकी शनाख्त, उसके ख्वाब, सारी उम्मीदें छीन ले तो हाँ, छोड़ देता है, छोड़ना पड़ जाता है। तो फिर तो मैं भी उस फहरिस्त में शामिल होंगी। हरगिज नहीं। जब मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला तो मैं तुम्हारे पास फौरन आना चाहती थी, लेकिन तुमसे फोन पर भी कांटेक्ट नहीं हो सका मेरा अफसून। तुमने कॉल्स भी रिसीव नहीं की मेरी। जानती है मैं आज क्या सोच रही थी? बेशक आमिर की अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने दिल में कहा कि हाँ, फैमिली ऐसी ही होती है, हमेशा एक साथ होती है, एक दूसरे के साथ खड़ी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं रहने देती अफसून? मुझे इजाजत दो, मैं साथ रहना चाहती हूँ तुम्हारे। हाँ अफसून प्लीज मेरी जान, आई रिक्वेस्ट, एक बार मेरी बात तो सुन लो, सिर्फ एक बार। ठीक है, ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बताइए। देखो, जब से मैंने होश संभाला है, मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब इस्तांबुल में रहना और आज़ाद रहना। जब मैं यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रही थी तो तुम्हारे बाबा से मिली। तुम्हारे बाबा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे और मुझे भी मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे। फिर वो मोहब्बत हो गई। फिर मैंने इम्तिहान पास कर लिया, इस्तांबुल और मेडिकल। मैं यूनिवर्सिटी चली गई। तुम्हारे बाबा ने कहा वापस आ जाओ, गाजियाबाद आ जाओ, शादी कर लेंगे। मैं इतनी मोहब्बत में थी कि लौट गई। शायद तुम्हें ये सब मालूम हो। नहीं मालूम था, मुझे कैसे पता होता? फार्म पर तो आपका नाम लेना भी मना था, बिल्कुल मना, और आपने भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुम्हारे बाबा ने मुझसे बहुत वादे किए। उन्होंने कहा कि जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी हम इस्तांबुल चले जाएंगे और फिर मैं भी अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी। मेरे घर वालों ने मुखालफत की थी इस शादी की, मगर मैंने सबको छोड़कर शादी कर ली। वक्त गुजरता गया और तुम्हारे बाबा के ख्यालात भी बदलने लगे। वो इस्तांबुल नहीं जाना चाहते थे। कहने लगे कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ और अगर तुम डॉक्टर बन गई तो मुझे छोड़ ही दोगी। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे बाबा ऐसा कुछ नहीं कह सकते। वो आपको पढ़ाई से नहीं रोक सकते थे। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। काश मैं तुम्हें यकीन दिला सकती इन सारी बातों का, लेकिन मुझे तुमसे झूठ बोल के क्या मिलेगा? कुछ अरसे बाद तुम पैदा हुई, फिर मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल शुरू हुए। तुम्हारी मौजूदगी मेरे ख्वाबों के रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं बनी। मैंने सोचा था जब तुम बड़ी हो जाओगी थोड़ी तो हम वापस इस्तांबुल चले जाएंगे, मगर तुम्हारे बाबा नहीं माने। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। वो अपना गांव और अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ना चाहते थे और चाहते थे कि हमेशा मैं भी उन्हीं की पसंद की जिंदगी गुजारूं। तुम चाहो तो उनसे पूछ सकती हो बेटा। तो आपने सिर्फ इस वजह से हमें छोड़ दिया था? हमारे दरमियान फासला बढ़ने लगा था और जैसे जैसे फासला बढ़ा वो अल्कोहलिक होने लगा, ज्यादा और ज्यादा। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से माफी मिली। शायद ये मेरा आखिरी मौका था बेटा, और मैं उसे गंवाना नहीं चाहती थी। हर हफ्ते मिलने आती थी तुमसे अफसून में, हर हफ्ते, याद है तुम्हें? फिर तुम मुझसे दूर होती गई। फिर मैं तुम्हें इस्तांबुल अपने साथ ले आई, मगर तुम रुकी नहीं, दूर हो गई मुझसे। ठीक है, ठीक है, कहानी का बाकी हिस्सा मुझे मालूम है, याद है। हाँ ठीक है, मानती हूँ मैंने अपने ख्वाब कभी नहीं छोड़े, लेकिन मैंने तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ा था मेरी जान। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रही, तुम्हें देखती रही, तुम्हारा पीछा भी किया। औलाद हो मेरी, और मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। बेटा तुम जान हो मेरी अफसून। हाँ मानती हूँ कि मैं तुम्हारी वो माँ नहीं बन सकी जैसी तुम चाहती थी कि बनूं। हो गई गलती, माफ कर दो मुझे। आई एम सॉरी। काश मैं वो वक्त वापस ला सकती तो शायद आज तुम मुझसे इतनी बदगुमान ना होती मेरी बेटी। काश के ऐसा ही होता। शायद हमने
उतना वक्त साथ नहीं गुजारा जितना गुजारना चाहिए था, लेकिन जो वक्त भी साथ गुजरा वो बहुत खूबसूरत था अफसून। हम माँ बेटी ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। मेरी तुमसे सिर्फ एक इल्तिजा है बेटा, कि तुम उन लम्हों को हमेशा याद रखना। याद रखोगी ना? तो उसने झूठ बोला हमसे। लेकिन अफसून ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या पता, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये कबाब वाला नहीं डॉक्टर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अरे बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है? क्या सरगोशियाँ हो रही हैं आपस में? कुछ नहीं फरीद अंकल। मैंने अभी अफसून का नाम सुना है। नहीं तो अंकल। ये क्या है, जरा दिखाओ तो। डॉक्टर आमिर दमीर। डॉक्टर? मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। डॉक्टर साहबा मेरी मदद करें। मैं जख्मी हूँ और मुझे आपकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ायरीन की आमद यहाँ से देखी और सुनी जा सकती है आमिर साहब। सब पूछ रहे हैं तुम्हारी मंगेतर कहाँ है, तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रख रहे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा तुम्हारी अम्मी पूछ रही होंगी, खुशी के मारे बोल ही नहीं पा रही थी। देखा ना तुमने? कल अगर तुम्हारी सारी फीमेल पेशेंट्स अपनी अपॉइंटमेंट को एक एक करके कैंसिल कर दें तो हैरान मत होना। हाँ, और ऐसा क्यों होगा? तुमने इंटरव्यू में कहा था ना कि मेरी जिंदगी मेरा काम है। अगर मेरे पास कोई महबूब हो तो मैं अपने काम पर तवज्जो नहीं दे सकूंगा, इसलिए कह रही हूँ। तो मतलब तुम मुझे स्टॉक करती हो, मेरे सारे इंटरव्यूज देखती हो तुम? हाँ, स्पेशली वो खवातीन जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप का ख्वाब देख रही थी, वो तो बहुत ही मायूस होने वाली हैं। लेकिन ये खबरें सच नहीं है तो मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई मसला नहीं। हाँ, तो मतलब कि आपका फ्लर्ट जारी रहेगा, है ना? आमिर तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। नीचे आओगी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाकई में मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आजा, आओ। मैंने तुम्हारे लिए ये सूप बनाया है। कौन सा सूप बनाया है? केले बचा। केले बचा? मैं कभी नहीं पीऊंगा, मुमकिन ही नहीं। तुम मुझे जान से भी क्यों ना मार दो, मैं इस जिंदगी में तो ये हरगिज़ ऐसी नहीं कोई पीने बात वाला। नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पीना पड़ेगा। चलो, तुम्हारे नहीं जख्म ठीक हो जाएंगे। चलो। बहुत बदबू आ रही है। काश मैं खुद पी सकती। बहुत बदबू आ रही है यार, बहुत बदबू। तौबा तौबा। बहुत खुशबूदार है, गुनाह होता है। चलो पियो ना। अजीब सी बू है इसमें। कसम खाकर कह रहा हूँ कि तुमने मेहनत की, सिर्फ इसीलिए ये मैंने पिया, वरना इसे मैं मुंह तक नहीं लगा। अरे नहीं, मैंने कोई मेहनत थोड़ी की है, रेडीमेड तैयार किया है, कैंड सूप है। यार तुम्हें इतना सच बोलने की आखिर क्या जरूरत है? चलो जल्दी से पी लो। थैंक यू अरमान साहिबा। You're welcome, मिस्टर आमिर। वैसे मेरे लिए क्या सरप्राइज है तुम्हारे पास? अंदर है, चलो आओ दिखाता हूँ। नहीं, पहले ये खत्म करो। बस पी लिया, काफी है, चलो। लेकिन बाद में पूरा खत्म करना ठीक पड़ेगा। है, पी लूंगा। चलो। तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है ना? मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आती हूँ, दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। अरे कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो तो क्या जरूरत है मुझे? मैं तुम्हारा सहारा ले लूंगा, बस ये काफी है। आमिर, तुम्हारा कंधा दर्द कर रहा है, चलने में कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं, मसला तो नहीं हो रहा, मैं तो बस वैसे ही तंग कर रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, अपना वजन मत करो, तुम बहुत भारी हो। देव कहीं के। तुम करोगी? आमिर, मैं नहीं कर सकती।
तुम कर सकती नहीं हो। कर सकती, नहीं करना चाहती, प्लीज। कोशिश तो करो। आमिर, मैंने एक बार स्टिचेस लगाए थे, मेरी जान निकल गई थी। प्लीज मुझसे ये मत करवाओ। और वैसे भी तुम प्लीज ये बात किसी को मत बताना कि मैं एक सर्जन हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने लोगों से झूठ बोला, धोखा दिया उन्हें। अगर पता चल गया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। मेरी क्या हैसियत रह जाएगी? प्लीज वादा करो मुझसे। अच्छा ठीक है, वादा करता हूँ मैं तुमसे। चलो चलो शुरू करो। मेरे हाथ कांप रहे हैं आमिर, नहीं कर सकती। चलो चलो चलो, क्यों कांप रहे हैं? बस एक प्रैक्टिस है। हाथ कांप रहे हैं आमिर, तुम मुझसे क्यों करवा रहे हो? चलो चलो चलो, सर्जिकल टांके से शुरू करते हैं। शाबाश। अच्छा, गुड जॉब। अब ऊपर की तरफ खींचो। तुम्हें तो सब याद है। मुझे मालूम है कि क्या करना है, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं तो क्या करूं? एफसून, मुझे देखो, रिलैक्स रहो, ठीक है? तुम एक सर्जन हो। तुम सर्जन हो, भूल गई हो क्या? चलो रिलैक्स। शाबाश। हाँ, क्या बात है। ठीक कर रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक कर रही हो। कैसी हो आप? ठीक हूँ, लेकिन बस हर जगह दर्द है। ये तो नॉर्मल है, स्ट्रेस की वजह से। चलो ठीक है, तुम भी जाओ और आराम करो आप। नहीं नहीं, मैं आज रात यहीं रुक रही हूँ। तुम रात को उठोगे, प्यास लगेगी, दर्द होगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि मैं यहीं रुक जाऊं। तुम सो जाओ, सो जाओ। आमिर, ये मोमबत्ती अभी तक यहीं रखी है? मुझे लगा तुम शायद फेंक दोगे इसे। कैसे फेंक सकता हूँ? कब इस अलादीन के जादुई चिराग की जरूरत पड़ जाए मुझे क्या मालूम। अगर तुम्हारे पास 3 विशेस हो तो क्या मांगोगे? हाँ, मैं यह हक बात के लिए बचा कर रख रहा हूँ। अभी जरा जल्दी है। बोर हो गया हूँ यार। हर्बल चाय बना रहा हूँ, पीना चाहोगी तुम? कहाँ? नहीं 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 नहीं, जो भी चाहिए मैं बना के लाती हूँ। एफसून, मुझे कुछ काम करने हैं यार, मैं बोर हो रहा हूँ बहुत। मैं तुम्हें आराम करने का बोल रही हूँ और तुम उठकर जा रहे हो। ठीक है, बस आ रहा हूँ मैं। मैं तुम्हारा ऐसे ख्याल रखूंगी जैसे अपने पौधों का रखती हूँ। और अगर कल सुबह भी तुम ऐसे ही किले बचा सूप पियोगे तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। अपनी किस्मत ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं। कल मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगी और फिर वहां से जल्दी निकलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम भी पीना चाहोगी क्या? एफसून, इतनी जल्दी तो नहीं सो सकती यार। एफसून, एफसून, एफसून। आमिर, गुड मॉर्निंग। कॉफी बनाई है मैंने। क्या मैं कल बेहोश हो गई थी? ये कैसे तीमारदार हूँ मैं?
तुम्हें रात में कोई दर्द या तकलीफ तो नहीं हुई? ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं और बहुत सुकून से सोया हूँ। हाँ, आज तो मुझे फैक्ट्री जाना था, तुम्हारे बाबा से वादा किया था मैंने। फिर मैं वहाँ से हॉस्पिटल जाऊंगी और फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वैसे तो मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगा और अब लेटे लेटे बहुत बोर हो गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इस हालत में वहाँ कैसे जाओगे? एफसून, मुझे जाना पड़ेगा। देखो, मीडिया की खबरें हैं, मरीज इंतजार कर रहे हैं, प्रोग्राम्स हैं, बहुत से काम हैं यार। दिमाग खराब हो रहा है बिस्तर पर लेटे लेटे। मैं दुआ कर रही हूँ कि वो खबर जल्दी से यहाँ वहाँ हो जाए बस। वाकई में। तुम्हारे बाबा की कोई खबर है? बाबा की खबर? नहीं, कोई खबर नहीं है। अगर होती तो उनका फोन जरूर आता। ये सोचकर दिल दहल जाता है कि उनको पता न चल जाए। अगर पता चल गया तो उनकी दुनिया बिखर जाएगी। अगर अब तक पता नहीं चला तो शायद अब उन्हें पता ही ना चले। हाँ, मैं अपनी जान पहचान वालों से बात करके तुम्हें बताता। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन काम खत्म होते ही तुम वहाँ से फौरन निकल आना। वादा? वादा, ठीक है। तो फिर मैं जाकर अपने ससुर से मिलकर आती हूँ। और हाँ, अपनी होने वाली सास को भी तो फोन कर लूँ, खैरियत तो पूछ लूँ उनकी। हाँ, उन्हें मत छोड़ना। ये सारी चीजें मुझ पे जचती नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जचती है माशाल्लाह, नजर ना लगे आपको। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, बस मजाक में कह दिया। हमारी कोई मंगनी नहीं हुई, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। समझ गई समझ गई। मैं जाकर अंडा बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, 2 मिनट में आई मैं। मेरी बात तो सुनी नहीं इसने। अब तुम गई काम से, तुम इसका एहसास ही नहीं। देखना अब तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर दमीर खान यहाँ काम करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। दरअसल मुझे उनसे मिलना था। आप जनान साहिबा से मिल लें, कॉरिडोर से सीधे हाथ पर। बहुत शुक्रिया आपका। तुम इत्मीनान से वापस हॉस्पिटल जाओ, अपना काम करो, ऑपरेशन करो, कोई मसला नहीं है। सादात, तुम्हें यकीन है कि वाकई कोई मसला नहीं? हाँ, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जानता हूँ, लेकिन मुझे चक्कर आने लगते हैं, नजर धुंधला सी जाती है। मेरे ख्याल में कुछ तो है। आमिर, तुम्हारी इन बातों की सिर्फ एक ही वजह बनती है, तुम्हारा नफ्सियातीपन। अरे बिल्कुल नहीं, मैं खुद को जानता हूँ। एक्सीडेंट मुझ पे इतना असरअंदाज नहीं हो सकता यार। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। बाइक चलाते हुए तुम्हारे हाथ कांपते थे इस डर से कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, और इस एक्सीडेंट को तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तुम शॉक में हो और डर रहे हो कि आगे काम कैसे करोगे। अरे नहीं सादात, मैं खुद को जानता हूँ और ये वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ कोई था क्या? क्या मतलब? हादसे के वक्त तुम्हारे साथ कोई था? हाँ था, लेकिन इसका उससे क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी तुम अपने से ज्यादा उसकी जिंदगी के लिए फिक्रमंद थे। तुम इस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे कि उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। गुड मॉर्निंग, क्या मैं आ सकती हूँ? आओ अफसून बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खुशामदीद, कैसी हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। गाया साहब, मैं तो समझ रही थी कोई छोटी सी जगह होगी जहाँ आप क्रीम्स बनाते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी फैक्ट्री निकली। हमने भी छोटे पैमाने से आगाज किया था, लेकिन अचानक से सब कुछ बढ़ता चला गया। मगर हम अब भी क्लासिक अंदाज ही अपनाए हुए हैं। क्लासिक से मतलब हमारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं कि खुद ही बिकती हैं। मार्केटिंग में हम थोड़े कमजोर हैं। चलो खैर, मैं तुम्हें ज्यादा बातों में तो नहीं उलझाऊंगा। असल बात पर आता हूँ। अफसून बेटी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम मार्केटिंग में थोड़े कमजोर हैं, तो मेरा और परवीन का मुश्तरका ख्याल है कि
तुम्हें और आमिर को न सिर्फ अस्पताल की बल्कि अब इस फैक्ट्री की भी जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। अगर तुम दोनों संभाल लो तो ये सब हम सब के लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मैं और परवीन भी पीछे हटकर सुकून की जिंदगी गुजार सकेंगे। आई एम सॉरी काया साहब, मेरा और परवीन साहबा का जो मामला है वो ऐसा नहीं है, आप जानते हैं। जानता हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम यहाँ की जिम्मेदारी संभाल लोगी तो तुम्हें पता है परवीन इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बन जाएगी। फर्ज करें कि कोई मुआवजा हो जाता है और मैं यहाँ रहने का फैसला कर लेती हूँ, तो बाबा मुझे इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वो तो परवीन साहबा का नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं। मैं उन पर जुल्म नहीं कर सकती, नामुमकिन है ये, बिल्कुल नामुमकिन। देखो बेटी, इतनी सख्त किस्म की बातें मत किया करो, क्योंकि जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हमारे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। मुस्तकबिल क्या लाने वाला है जरा हमें भी बताएं ना काया साहब। सबा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बताओ आप कैसी हो? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छी बात है। खुशामदीद, क्या खूबसूरत सरप्राइज दिया है तुमने तो। आओ बैठो बैठो, तुम भी आओ बेटी। हाँ, आ जाओ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। चलो बैठो। बतूल, सबा साहिबा, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं इनके साथ मिलकर काम करूंगी। हाँ। क्या मतलब? तुम तो अदीब के साथ काम करती थी ना? अरे वो तो अब कैफे बंद कर रहे हैं ना, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था। अरे काया, तुम उस अदीब को तो जानते हो ना, कितना समझदार लड़का है वो। लगता है इस बार उसके पार्टनर ने उसे लूट लिया है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ सबा। अभी तक अदीब से बात नहीं हो पाई है, अगर मौका मिला तो जरूर करूंगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन तुम लोग असल में क्या कर रहे हो? खैरियत तो है? हम खैराती काम कर रहे हैं, खैराती। हम तो बिजनेस विमेन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्रीमें बनाती हैं। वैसे भी बतूल केमिस्ट है, अपनी क्लास की टॉपर है, ये बात भी छुपाती है। अच्छा, वाकई? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा चलो हॉस्पिटल साथ देखते हैं। वाकई में मैं भी फैक्ट्री देखने के लिए आई थी, तो साथ ही देख लेते हैं ना। तो फिर देर किस बात की है, आइए। चलो चलें। चलिए देखते हैं आपको पसंद आती है कि नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर वो सकती दरअसल हूँ? मुझे डॉक्टर आमिर दमीर खान से मिलना था। आई एम सो सॉरी, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो आज नहीं आ सकेंगे। यानी ये वही आमिर है? माफ कीजिएगा, मैं समझी मतलब नहीं। कबाब वाला नहीं है? गालिबन आप किसी और आमिर को ढूंढ रहे हैं। एक मिनट। आपके बॉस यही है ना बेटी? जी हाँ। ठीक है, क्या मुझे इनके घर का पता मिल सकता है? आई एम सो सॉरी, जैसे कि आप जानते हैं हम मालूमात फराहम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऑपरेशन के लिए आए हैं तो मैं फौरन आपके लिए वक्त ले सकती हूँ। नहीं नहीं, ज़ाती कुछ मामला है, मुझे उनसे मिलकर बात करनी आई एम सो सॉरी, जैसे कि मैंने कहा है कल से पहले नहीं आएंगे। तो ठीक है, फिर मैं यहीं कहीं बैठकर उनका इंतजार कर लूंगा। ऐसा करें, आप उन्हें इत्तिला दे दें, मालूम होते वो फौरन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ, मैं भी कॉल करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। एक और बात, अपना नाम बता सकते हैं आप मुझे? जी जरूर, मेरा नाम फरीद है, फरीद अरमान। फर जी आपका शुक्रिया।